हेलो दोस्तों, आज हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें पर रेजिस्टेंस और टोटल सर्किट में पावर डिसिपेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भाई सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं। हम हमारे आज के इस टॉपिक में जनरली 3 रेजिस्टेंस को यूज करके पढ़ेंगे कि कैसे उनको कनेक्ट करेंगे सीरीज पैरेलल में, उनके फॉर्मूलेज क्या रहेंगे। जैसे बेसिकली रेजिस्टेंस को हम 2 फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, सीरीज और सेकंड है पैरेलल। पैरेलल ठीक है। अब हमने बात की कि हम 3 रेजिस्टेंस को लेंगे। अगर एक रेजिस्टेंस का प्लस पॉइंट दूसरे के माइनस पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करते हैं, एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो उस फॉर्म को हम सीरीज फॉर्म कहते हैं रेजिस्टेंस की। और अगर हम प्लस प्लस और माइनस माइनस को कनेक्ट करेंगे तो वो हमारी पैरेलल फॉर्म होगी। ये नीचे हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ये एक साइड से प्लस, एक से माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से हमने इनको कनेक्ट कर रखा है रिस्पेक्टिवली 3 रेजिस्टेंस को। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होगा, जैसे इस रेजिस्टेंस का प्लस इसके प्लस से और इसके प्लस से, इसका माइनस इसके माइनस से और इसके माइनस से कंबाइन करेंगे, वो हमारा पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस का। ये नीचे वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है इन दोनों में बेसिकली उसमें क्या होता है, जो बड़े वाला साइन होता है ये प्लस का होता है और छोटे वाला माइनस का होता है। ये ध्यान रखना, जैसे इसमें सेम आ गया तो इसको इग्नोर करते हुए ये ऐसे इसको हम पढ़ेंगे। जो अब इसमें 3 रेजिस्टेंस हो गई, R1 R2 R3, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। इसमें देखिए करंट का केवल एक पथ है फॉलो होने का, लेकिन इसमें आई करंट फॉलो हुआ, ये लास्ट में आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 रास्ते मिल रहे हैं करंट के फॉलो होने के, एक ये, एक ये, एक ये। इसको बोलेंगे हम I1, इसको बोलेंगे I2, इसको बोलेंगे I3। और ये एक पथ है जो इसको केवल हम आई करंट मान के चलते हैं क्योंकि सिंगल पथ है। अब सिंगल पथ होने से क्या होगा कि इसमें हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, आई सेम। लेकिन पैरेलल में क्या हुआ है कि जो हमारा 3 रास्ते मिल गए करंट को, तो 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3 में, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पर हमारा करंट है जो वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो वोल्टेज अप्लाई किया हमने यहाँ पे कुछ आई करंट और आर रेजिस्टेंस से IR1 ड्रॉप हुआ, यहाँ पे IR2 ड्रॉप, यहाँ पे IR3, तो कुछ ड्रॉप हो रहा है, इसमें कुछ वोल्टेज मिल रही है, इसमें कुछ वोल्टेज मिल रही है। तो वोल्टेज हमारी यहाँ पे सीरीज सर्किट में डिफरेंट हो गई। लेकिन पैरेलल में क्या हुआ, जो वोल्टेज हमने अप्लाई की है वो तीनों में सेम जा रही है। करंट डिफरेंट हो रहा है लेकिन वोल्टेज सेम जा रही है, सेम ड्रॉप हो रहे हैं और आउटपुट में फिर सेम वोल्टेज मिल रही है तीनों पाथ में। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज सेम हो गई। ये चीज़ में बिल्कुल ध्यान रखने की चीज़ है कि सीरीज सर्किट में हमारा करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, और पैरेलल में हमारा करंट डिफरेंट हो गए, वोल्टेज सेम होती है। इसमें मेन ये है। अब हम देखेंगे कि इसकी पर रेजिस्टेंस वाइज और टोटल जो सर्किट है हमारा, उसमें पावर डिसिपेशन
कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है हमारी, कैसे क्या चल रहा है, क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। इसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी जो ओम लॉ के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था V=IR, उसकी ओम लॉ आपको पता ही है, V=IR है। अब जो सीरीज सर्किट में R1, R2, R3, I, ये वोल्टेज V, करंट इसमें हमारा सेम था, वोल्टेज डिफरेंट थी हमारी तीनों फेस में ड्रॉप होने के कारण। अब जो इसमें टोटल रेजिस्टेंस है हमारा सर्किट का, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो पोर्शन हैं, एक इस साइड पोर्शन, एक इस साइड, एक लेफ्ट साइड और एक आर साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम V² से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये V कॉमन आ जाएगा, तीनों में से नीचे 1 बच जाएगा। अगर किसी संख्या के नीचे 1 है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। इस साइड से V कॉमन लेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इस V को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो V से V कट के वही सेम इक्वेशन बचेगी हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस की थी। ठीक है, अब ओम लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला होता है IR। इस IR को हम नीचे V² में रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे, तो जो V² है तो ये हो गया I² R², R² I² R²। ठीक है, अब इसमें देखना एक एक ऊपर आ रहे हैं, एक एक नीचे भी आ रहे हैं, तो रिस्पेक्टिवली इस R से हम इस पावर को काट देते हैं, तो ये हमारा आ गया I² R। ठीक है, अब I² R ये हमारा जो पावर में लॉसेज होता उसके इक्वल होता है। अगर पावर का लॉस देखे कितना होता है तो वो होता है IR लॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/P, 1/P1, 1/P2 और 1/P3, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली हमारी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 की अकॉर्डिंग आया है। तो जो ये 1/P है, ये हमारी जो टोटल पावर डिसिपेट हुई है रेजिस्टेंस सर्किट में, वो P1 है R1 रेजिस्टेंस के लिए, P2 है R2 रेजिस्टेंस के लिए और P3 है हमारा R3 रेजिस्टेंस के लिए। अब इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल में हमको वैल्यू मिलेगी वो हम रिस्पेक्टिवली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। इसमें अंतर क्या है कि जैसे यहाँ पर हमने V² से वोल्टेज से डिवाइड किया था, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया रेजिस्टेंस 1 2 3, ये वोल्टेज हो गया। तो जो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होगा
1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे वी स्केयर से, मल्टीपल बाई वी स्केयर, तो ये आ गया हमारा वी स्केयर बाई RT, R1, R2, R3। ठीक है, अब V हमारा इक्वल होता है IR के, तो I स्केयर R स्केयर, ये टोटल है सर्किट का, RT टोटल रेजिस्टेंस, V स्केयर को हम लिखेंगे I स्केयर R स्केयर R1, I1 स्केयर R1 स्केयर R2, I3 का स्केयर R3 का स्केयर अपॉन R3। अब जैसे उसमें 1/1 हमने काटा था, इससे स्केयर से इस नीचे वाली पावर एक एक चली गई, तो ये बच गया हमारा I स्केयर T RT, I1 स्केयर R1, I2 स्केयर R2, R3 स्केयर R3। ठीक है, और जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये हमारा पावर लॉस होता है पावर के अंदर, ये टोटल सर्किट का लॉस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं P1, फॉर्मूला यही रहेगा I स्केयर R लॉसेज का, P इक्वल टू ये टोटल पावर हो गया PT, ये रेजिस्टेंस जो 1 है इसका P1 प्लस ये है जो P2 प्लस ये P3। अब रिस्पेक्टिवली क्या है, PT टोटल जो सर्किट है हमारा ये पूरा, इसकी पावर P1 रेजिस्टेंस 1 की, P2 रेजिस्टेंस 2 की, P3 रेजिस्टेंस 3 की पावर हो गई। अब जैसे कोई भी हमारा रेजिस्टेंस होता है, उसमें अगर जितना भी उसका ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितनी ज़्यादा मोटाई होगी, उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हमको दो सेम कलर कोडिंग के रेजिस्टेंस दे दिए जाएं, तो जो ज़्यादा पावर होगी, पावर डिसिपेशन, वो जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसकी होगी। ये इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। ये हमारा आज का रेजिस्टेंस का टॉपिक था, इसको हम रिव्यू कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी इशू है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।